गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी साहित्य पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठ क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को वर्णन करते हुए कहा है कि उसने भी धोखा खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण ही उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बेचे गए हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस में बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न है, लोगों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाएं। तीसरा प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रम की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है, साथ ही समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। तो सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों की हिंसा हिस्से पड़ी है। उत्तर, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। इससे क्या होगा? इससे तानाशाही बढ़ेगी। झूठ और फरेब रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इससे जो है अविश्वास बढ़ेगा। इसके बढ़ने से तो जो है अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो हमारी नकारात्मक चीज़ें बढ़ेंगी, तानाशाही बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अविश्वास बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने लेख को शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा है? क्या आप इससे बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? लेखक ने इस लेख को शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास देखते हैं जिससे हमारे मन में निराशा भर जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने को कहा है, जिससे हम निराश ना हों। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए विराम चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो इसमें देखिए, अगर क्या निराश हुआ जाए के बाद अगर प्रश्न लगाया जाए तो ये उचित समझता हूँ कि व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए मनुष्य जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, आदर्शों की बात करना बहुत आसान है पर उस पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आदर्शों की बात करना बहुत ही आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों को अकेले सामना करना पड़ता है। भाषा की बात है, इसमें देखिए समास दिए गए हैं, जो है द्वंद्व समास पाठ में से ढूंढ कर लिखने हैं थे 12। तो इसमें देखिए सुख और दुख, सुख दुख योजक चिन्ह से जुड़े गए हैं। भूख प्यास, हंसना और रोना, आते और जाते, राजा और रानी,
चाचा और चाची, सच्चा और झूठा, पाना और खोना, पाप और पुण्य, स्त्री और पुरुष, राम और सीता, आना और जाना। इस प्रकार इसमें से जो है द्वंद्व समास के 12 उदाहरण लिखे गए हैं। लास्ट प्रश्न है इसका, पाठ में 3 प्रकार की संज्ञाओं का उदाहरण आपको खोज कर लिखना है। तो जातिवाचक संज्ञा है बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि। भाववाचक संज्ञाएं हैं ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर और डकैत आदि। धन्यवाद।